एक देसी कहावत है, एक भैंस अगर जोड़ में पड़ जाए चिक्कड़ में रहती है तो वो सारों को चिंटम चीट कर देती है। करता तो एक आदमी है, लेकिन समाज उसमें बदनाम होता है। आज मुसलमान पे इन्होंने जो है धब्बा लगा दिया। मुरादाबाद की घटना ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार ये क्या हो रहा है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं खुर्शीद मलिक चिश्ती, समाज सेवी हैं और लगातार ऐसे मुद्दों को बहुत तेजी से उठाते हैं। सर, मुरादाबाद की घटना पर सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या है? सबसे पहले जय हिंद सर। मैं मुरादाबाद की घटना की बहुत निंदा करता हूँ और इतनी निंदा करता हूँ कि मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का समाज से भी बहिष्कार कर देना चाहिए और ऐसे लोगों पर जो ऐसी घटना करते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे उसमें महिला है, चाहे जेंट्स है, चाहे बच्चे हैं, चाहे कोई भी है। दूसरी चीज़ ये सोचना चाहिए समाज को कि डॉक्टर खुदा तो नहीं है, लेकिन दुनिया में खुदा से कम नहीं है। डॉक्टर दुनिया में खुदा से कम नहीं है। लेकिन उन पर तो पत्थर मारे जा रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, भगा के पीटा जा रहा है। ये क्या हो रहा है? वो तो ठीक करने आए थे, उनको मारा जा रहा है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ सर कि दुनिया में खुदा से कम नहीं है डॉक्टर। डॉक्टर जान बचाता है। डॉक्टर अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घर परिवार को छोड़ के इस महामारी में सबको बचाने में लगा हुआ है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई हैं। लेकिन बड़े शर्म की बात है, ऐसे कुछ लोग जानबूझकर ऐसी मूवमेंट चलाते हैं और लोगों को बरगलाते हैं कि वो गलत काम करने पे उतारू हो जाते हैं। उनके अंदर माइंड नहीं है, उन्हें अपने माइंड से नहीं सोचना है। उन्हें तो उनके पीछे कोई ना कोई है, जो उनके पीछे है उसको पकड़ना होगा और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखिए, डॉक्टर साहब जाते हैं गाड़ी में जान बचाने के लिए, उनके लिए, और वो जो है पत्थर करते हैं, तो बड़े शर्म की बात है। तो ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए और समाज को उनका बहिष्कार करना चाहिए और समाज को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं, तो पुलिस प्रशासन को जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी पुलिस, आपने क्या देखा उस वीडियो में? किस तरह से छतों पर चढ़े हुए लोग सड़कों पर उतर आए, पुलिस पर हमला, एम्बुलेंस तोड़ दी। पहले से तैयारी थी क्या? ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि पहले से तैयारी थी, साजिश है कोई? सर, ये तो मैं नहीं कह सकता कि पहले से तैयारी थी या नहीं थी, लेकिन हाँ, इतना मैं उस वीडियो को देख के, मैंने स्वयं देखी है, चैनलों पे आई है, उससे ये लगता है कि इनकी सोच जो है ना गलत है और इस सोच को बदलना होगा। ये गंदी सोच के लोग हैं, आज भी इस महामारी में भी अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं। छोटे छोटे बच्चे 14-14, 15-15, 16-16 साल का ग्रुप, ये देखिए, उसे क्या पता है वो पत्थरबाजी कर रहा है, तो कोई ना कोई उकसाने के लिए तो है ना सर। ये तो हमें जांच करनी होगी और बड़ी जांच का मुद्दा है ये छोटी बात नहीं है। सवाल तो ये भी है कि ये कैसे हो रहा है, सवाल ये भी है कि ये लोग क्यों नहीं जा रहे, सवाल ये भी है कि ये जमाती लोग छुप क्यों रहे। सवाल ये भी है कि क्या सिखाया जाता है उस जमात में? बाथरूम करना, नंगे घूमना, शौच करना और अब पत्थरबाजी करना, ये कौन सी शिक्षा है? देखिए सर, जमात में का मतलब ये नहीं है। जमात का मतलब है एक धर्म का प्रचार करना। जैसे सब धर्म प्रचार करते हैं, सब धर्म के अनुयायी हैं। जैसे सनातन धर्म का प्रचार होता है, जैन धर्म का प्रचार होता है, बौद्ध धर्म का प्रचार होता है, ईसाई धर्म का प्रचार होता है। ये तो कोई भी धर्म नहीं सिखाता किसी धर्म के खिलाफ बोलो और किसी धर्म के खिलाफ ये काम करो। इसमें तो धर्म की कोई बात ही नहीं आती। ये तो हमारे पूरे देश का है। जैसे हमारा पूरा देश एक साथ
एक साथ लड़के, एक साथ देश की आज़ादी में खड़ा हुआ और एक साथ कुर्बानियाँ दी। ऐसे ही ये हमारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई है, ये महाजंग है, इसमें एक साथ आना होगा और एक साथ रहना होगा। और इसमें ये नहीं सोचना होगा कि भाई ये मुसलमान है और ये जमात में था, ऐसे बचा लो। नहीं नहीं नहीं, अगर हम उसको बचाएंगे तो साथ साथ हम भी मारे जाएंगे। ये महामारी है, इसमें ये नहीं सोचना होगा कि भाई ये पंडित है और ये जो है ये तो मंदिर का पुजारी है। आप क्या अपील करेंगे? ये बीमारी जो लोग छुपा रहे हैं, जो लोग मेडिकल टीम पर इसलिए हमला, उनसे आज क्या आपकी गुजारिश है? कैमरे पर आज आप क्या कहेंगे जो लोग ऊपर से पत्थर मार रहे हैं और उस जो जिसको कोरोना है उसको क्वारंटीन करने से रोका जा रहा है, या जिनमें आशंकाएं हैं, लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनको बचा रहे हैं? क्या होगा बचाने से? सलमान खान कह रहे हैं कि गंवार हैं, ऐसे काम चलेगा नहीं। आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं ये संदेश देना चाहूँगा, सलमान खान साहब ने भी संदेश दिया है, पहले अपने आप को बचाते हुए देश को बचाना है। हम जब देश को बचाएंगे तो हम बचेंगे और हम बचेंगे तो देश बचेगा। देश होगा तो हम होंगे, हम जब उसके बाद धर्म आएगा। ये कोई, मैं तो उसका खंडन करना चाहूँगा और ये चाहूँगा अपने दिल से, अपने हृदय से, कि जैसे मैंने वीडियो देखी तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं दिल से ये चाहता हूँ कि उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। जो हमारे डॉक्टर को या हमारी पुलिस पे पत्थरबाजी कर रहे हैं या और कर्मचारियों पत्थरबाजी कर रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। और ये समाज को करते तो चंद लोग हैं और वो पूरी समाज बदनाम होता है। ये समाज को बदनाम कर रहे हैं। समाज को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए और उनको बिल्कुल रोटी बेटी से अलग कर देना चाहिए और ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए और कानून का साथ देना चाहिए। ऐसे लोगों को पहचान करवा कर पकड़वाना चाहिए और उनको अंदर करवाना चाहिए। लेकिन आपको लगता नहीं कि जो उनके हेड हैं, जमात वालों के हेड मौलाना साद, वही छिपे भाग रहे हैं? अब तो उन पे केस भी दर्ज हो गया, 304 लग गई, गैर इरादतन हत्या। क्या कहेंगे अब तो सामने आना चाहिए? बिल्कुल, सामने तो पहले ही उन्हें आना चाहिए था। अब तो उनकी मजबूरी है, वो आएंगे, क्योंकि कानून का पालन नहीं करेंगे तो वारंट होंगे, वारंट नहीं होंगे तो नई वारंट में आएंगे तो वो कुर्की हो जाएगी। अब तो कानून का सिस्टम है, कानून के शिकंजे से कोई 50 वकील लगा लेंगे, बेल ले लेंगे, मिल ही नहीं सकती। मैं तो ये कहता हूँ ऐसे लोगों को बेल देनी ही नहीं चाहिए। जजों को सोचना चाहिए, हमारी जुडिशरी को सोचना चाहिए, इनका केस ही नहीं लड़ना चाहिए ऐसे लोगों का जो देश हित में कार्य नहीं करते और देश को महामारी में झोंक रहे हैं। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी बेल भी नहीं मिलनी चाहिए। और मैं अपनी तरफ से ये रिक्वेस्ट करूँगा जुडिशरी को और जजों को कि इनकी बेल भी नहीं देना चाहिए और इनको कम से 1-1 साल अंदर सड़ाना चाहिए ताकि इन्हें पता लग जाए कि कानून क्या चीज़ है। अरे ये तो कोई बात नहीं हुई कि अपने आप तो मरना ही है और तुम दूसरों को भी मारोगे। समाज को कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ मारोगे? देखिए, जब से ये मसला चला है, महामारी ने एकदम रूप ऊपर को किया है। पेशेंट बढ़े हैं, घटे नहीं हैं, और आज भी पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो इसे तो बड़ी मुश्किल हमें कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो क्या। ऐसे तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पेशेंट तो घट गए थे, कोरोना खत्म होने की कगार पे था, हम लॉकडाउन बीच में भी खत्म कर देते अगर स्थिति चलती रहती, लेकिन जमाती आए और सारी जगह फैल गए और सारा काम खराब हो गया। देखो, लोगों को सोचना ये सही है, वो गलत नहीं है। वो समाज इसमें गलत नहीं, मैं उसको गलत नहीं मानता। अगर एक व्यक्ति, हाँ, एक जैसे एक देसी कहावत है, एक भैंस अगर जोड़ में पड़ जाए, चिक्कड़ में रहती है तो वो सारों को चिंटम चीट कर देती है। करता तो एक आदमी है, लेकिन समाज उसमें बदनाम होता है। आज मुसलमान पे इन्होंने जो है धब्बा लगा दिया। अरे इनको तो सबसे पहले आगे आना चाहिए था। वो मौलवी है, मुफ्ती है, वो हमारे समाज के इमाम हैं, उनको आगे आना चाहिए था और उनको कहना चाहिए था कि एक एक व्यक्ति जमात से जो जुड़ा हुआ है, जब गवर्नमेंट कहती है कि जमात से पहला है तो एक एक व्यक्ति जाए और अपनी जांच कराए और अपने और डॉक्टरों का सहयोग। उनका मानना है कि अपनी जांच ना कराओ, जांच छुपाओ, पत्थरबाजी करो। ये उनकी सोच गलत है। ऐसा नहीं, ऐसा कब तक चलेगा? ये तो हिंदुस्तान है, कानून के पालन करने वाला है। अगर बिल में भी घुस जाएंगे ना, बिल में भी, तो वहाँ से भी निकाल के लाएगा।
कानून वहाँ से भी निकाल के लाएगा और बख्शे नहीं जाएंगे। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये देश के खिलाफ कोरोना की लड़ाई है और हम लोगों को देश कोरोना के खिलाफ एकजुट होना होगा। इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ देश देखना है। सबसे पहले हमारा देश है, जो हमारे देश का वफादार है वो हमारा है, और जो हमारे देश का वफादार नहीं वो हमारा नहीं, ये मेरा मानना है। और मैं तो ये कहता हूँ समाज से कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सहयोग नहीं देना चाहिए। ये लोग तो कलंक है। आपने एक और कहा कि ये जो पत्थरबाजी हुई, ये सब कुछ हुआ कल जो मुरादाबाद में हुआ, ये साजिश थी। इसके पीछे साजिश कौन करा रहा है? मौलाना साहब जो छुपे बैठे हैं, खुद केस दर्ज हो गया, अब तक सामने नहीं आए। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, मैं पुनः फिर ये बात कहता हूँ कि ये इसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इसके पीछे कौन है? कानून तो अब जांच कर रहा है ना, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने बोल दिया है कि सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और मैं तो ये कहता हूँ इन लोगों पे रासू का लगनी चाहिए, रासू का लग गई, और रासू का लग के इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए और इनको जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और इन लोगों का पीछे कोई माइंड तो काम कर रहा है, कोई न कोई है जो गलत काम करवा रहा है, चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो कोई अदर आदमी हो, चाहे वो मौलाना हो, है जरूर कोई ना कोई। नहीं तो ऐसे कैसे 14-14 साल के या 12-12 साल के बच्चे पत्थर मार देंगे? ऐसे महिलाएं ऊपर खड़ी होकर छतों पर कैसे पत्थर मार देगी? अब तो खुल्लम खुल्ला है, सबने देखा है, पूरी वीडियो चल रही है, पूरे चैनल दिखा रहे हैं। तो ये तो बहुत गलत है ना, सारी कौम को बदनाम करने वाली बात है। तो मैं तो अपनी कौम से, अपने भाइयों से, अपने भारतवासियों से एक बात कहना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन का पालन करें और घरों में रहें और सही से कानून का पालन करें। कोई भी आदमी गलत आदमी का सहयोग ना करे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो भी गलत है उसको जो है तुरंत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएं और कानून को उसकी सूचना दें और आगे बढ़े। चाहे कोई भी है, अफवाहों से बचे और गलत काम का और गलत साथी का सहयोग ना दे, चाहे वो मौलाना साद है, चाहे अदर कोई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो खुर्शीद मलिक चिश्ती जी ने साफ तौर पर कहा कि जो गलत है वो गलत है, उसका साथ ना दिया जाए, अफवाहों से दूर रहा जाए। आपकी क्या राय है जो कुछ हुआ मुरादाबाद में, उस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर दीजिए, अच्छे शब्दों में अपनी राय दीजिए। साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और हेडलाइंस इंडिया आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।